रीवा सिविल लाइन थाने में पुलिस अभिरक्षा में महिला की संदिग्ध मौत हो गई। महिला की मौत पर पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। आखिरकार चोरी के संदेश लाई गई महिला को सिविल लाइन थाने में क्यों रखा गया था? जब महिला थाना उसके बगल में बना हुआ है तो उसे महिला थाने में क्यों नहीं रखा गया? कहीं ना कहीं इस मामले में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस द्वारा उसके साथ चोरी जैसी घटना में अंग्रेजी हुकूमत का इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते महिला की थाने में ही मौत हो गई। मौत होने के बाद तत्काल पुलिस के हाथ पांव खड़े हो गए और उसे तत्काल संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा देखते ही मृत घोषित कर दिया गया। बताया गया है कि रामकली केवट पति स्वर्गीय स्वरूप नारायण के निवासी शिकारगंज थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी अपने पति की मौत होने के बाद वह अपने बच्चों के साथ शहर के बिंदु विहार कॉलोनी यशवर्धन सिंह के यहाँ पर पेट पालने के लिए नौकरी कर रही थी कि अचानक यशवर्धन सिंह की पत्नी प्रतीक्षा सिंह ने अपने घर में देखा कि कुछ सोने चांदी के जेवरात गायब हैं, तो उन्हें सीधा अपने घर पर काम करने वाली रामकली केवट पर संदेह हुआ और प्रतिष्ठा सिंह ने दोपहर रामकली को पकड़कर सिविल लाइन थाना लेकर पहुंची। सिविल लाइन पुलिस द्वारा रामकली केवट को ऊपर चोरी का मामला दर्ज कर रात में इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी पुलिस अभिरक्षा में ही मौत हो गई। इसके बाद सुबह पुलिस द्वारा उसके गांव सूचना दी गई। सूचना पाते ही उसके परिजन संजय गांधी अस्पताल जा पहुंचे, जहां परिजन यशवर्धन सिंह एवं पुलिस के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस की मार से रामकली केवट की मौत हुई है। पुलिस कप्तान को जानकारी मिलते ही वह सिविल लाइन थाना पहुंचकर परिजनों को मजिस्ट्रियल जांच का आश्वासन दिया गया और वहीं संजय गांधी अस्पताल रीवा में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, उप निदेशक केपी वेंकटेश्वर राव पहुंचकर परिजनों को आश्वासन दिया कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता रमेश तिवारी की रिपोर्ट। सर यहाँ से 4 बजे भोर फ़ोन गया, 4-3 बजे रात उसके बेटा के पास फ़ोन गया, तुम्हारी माँ ऐसे की है, तो बोले कि पापा जैसे आप बात की लीजिए, मुझे उससे कोई संबंध नहीं, बेटा भी से उसका कोई संबंध नहीं था। कई कैसे मतलब हाफ माइंड की थी, गाली गलौच मार सब कुछ करती थी। फिर घर में भी उसका कोई वो नहीं था, घर में भी सबको गाली मार हम लोग के पास साथ करती थी, अपने मम्मी पापा लोग के साथ। मतलब वो दिमाग से मतलब दूसरी टाइप थी, मतलब हाफ माइंड की थी, उसके पास उतना दिमाग नहीं था, ऐसे था उसके पास। किसकी यहाँ से सूचना मुझे कुछ नहीं दी गई थी। उसके मालिक जो बोले तो बोले, ठीक ना। उसके मालिक बोले कि आप लोग घर में रहना, हम लोग पूरे परिवार घर में थे। उसको गए वहाँ से, जिसको इल्ज़ाम लगाई उसको लाया गया, उसको भी वहाँ ले गया था। उसको हम देख के मार पीट के, उसके मालिक बताया हमें कि मतलब इसको हम मारे हैं, करंट छुआए हैं, थाना ले गए हैं, थाना वाले मारे हैं, तो भी एक ही के नाम बता रही है। हाँ, और इतना बोल के उसको चुप्पे चापू जो मतलब कि जो उसके साथ जिसको इल्ज़ाम लगा रही है उसे लाया गया यहाँ। हाँ, और उसके लाने के बाद सर न हमारे पास कोई फ़ोन से कॉन्टेक्ट था, न संपर्क था फ़ोन से, हमारी उसका कोई नहीं था। कल मतलब कि कितने समय की बात है, 2 बजे की लगभग बात है, ठीक ना, दोपहर में। फिर वहाँ से लाया गया तो मेरे से ना तो मालिक से संपर्क था, फ़ोन से संपर्क था, ना तो सर लोग से मेरा था, कुछ कोई नहीं था। जब आज 4 बजे उसकी डेट मतलब मेरे के पता नहीं कितनी समय डेट हुई, जब इन लोग को ज़्यादा हुआ कि इसकी डेट वो हो जाएगी, ये ज़्यादा गंभीर में है, तब इन लोग से वो किए, आगे सूचना दिए। आगे वाले हम लोग के सर घर गए, घर जाने के बाद ये बोले मतलब कि ज़्यादा उसकी स्वास्थ्य ज़्यादा सही नहीं है, तुम लोग चलो। तो हम लोग के वहाँ से मतलब इस बोल के लाया गया है कि इसकी स्वास्थ्य सही नहीं है, तो चलो तुम लोग। सिर्फ हम लोग कितना बोला गया। वहाँ से जब हम यहाँ आए तो आप लोग से हमें वो हुआ कि मतलब कि उसकी डेथ हो चुकी है सर। आप लोग से पता चला, लेकिन सर लोग से मुझे हम लोग को कोई पता नहीं था सर। हमें ये भी सर पता नहीं है कि थाने में ख़त्म हुई है कि हॉस्पिटल में है। अभी भी मुझे ये भी पता नहीं है कि मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर उसकी बॉडी है या थाने के अंदर बॉडी है। जी सर, उसमें हम 2 पुलिस गई थी, एक महिला केस गई थी सर, उसमें भी थी। और उसके लोग जो और उसके घर की महिला थी, उसके फ्रेंड मतलब उसके जो थे तो उसके लोग गए थे। हाँ, उसके मालिक उसके मेरे सामने उसका मालिक स्वयं बोला है, हम लोग के सब लोग के सामने बोला है यानी कि हम उसको मारे हैं, उसको करंट छुआए हैं और थाने में मारा गया है। मान लो थाने वाले की वो हक है, उसकी वो है, ठीक ना, पूछताछ करना उसकी वो है, ठीक ना। हाँ, लेकिन उसके मालिक कौन अधिकार था करंट छुआने का? मारो ना तुम जितना मारना हो तो। मेरा नाम प्रियंका केवट है। ये कल एक एफआईआर दर्ज हुई थी थाना सिविल लाइंस में, और जिसमें एक परिवार ने उनके यहाँ काम करने वाली महिला पे आरोप लगाया था, और जिसके आधार पे महिला को संदेह के आधार पे उसको पूछताछ के लिए लाया गया था। और रात में उसकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई है।
और चूंकि ये मामला पूरा देखते हुए उसको कस्टोडियल डेथ का मामला माना जा रहा है, तो इसलिए फिर हमने इसमें जुडिशियल इंक्वायरी की अनुशंसा की है, जिसके आधार पे माननीय डीए साहब ने एक उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया है, जो कि इसकी पूरी घटनाक्रम की जांच करेंगे। उसमें डॉक्टर के पैनल से पूरा इसका पीएम हो रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है, और जो परिजन है उनके सबके कथन और जो भी साक्षी और साक्ष्य रहेंगे उसके आधार पर जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट हमें दी जाएगी। परिजन यहाँ से भी हंगामा कर रहे थे, उनका कहना था कि करंट लगा कर उसको मतलब उनको मारा गया है, उनका कहना था। हाँ, कुछ संदेह व्यक्त कर रहे थे, और जो जिनके यहाँ काम करते थे उन पे भी संदेह ये व्यक्त कर रहे थे। तो सारी चीज़ें उनके उस पर आएगी, जैसा कथन वो देंगे और जैसा मजिस्ट्रेट जुडिशियल इंक्वायरी में जैसा पाया जाएगा उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये एक यशोवर्धन सिंगर है, उनके घर पे मेड की तरह काम करती थी, वहीं रहती भी थी। लोगों का कहना है कि थाने में महिला कर्मी भी नहीं थी। सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, डिटेल्स में आ जाएंगी। मैं थी भी उस टाइम पे।